ये सारे उन एक्टर्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं। जब आप एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत करते हैं या करने वाले होते हैं ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है। क्या होती है कि यार मुझे एक्टिंग करनी है। उसके लिए आप कहते हो मुझे थिएटर करना है, या फिर मैं कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करूँ। एक्टिंग क्लासेस में भी आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखते हैं, राइट। और उसके बाद आप वो क्लासेस ज्वाइन करते हैं। द फैक्ट इज, जब आप एक्टिंग करने लगते हैं ना, तो बहुत सारे फिल्टर्स आ जाते हैं। क्योंकि और होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, वो इंसानी फितरत है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्चुअली फिल्टर करता है कि क्या काम करना है क्या नहीं। स्टार्टिंग में तो कोई इतना नहीं सोचता, लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद से, जैसे 4-5 साल हो जाते हैं या कुछ होता है, तो इंसान सोचता है यार मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना। एक और रीज़न आप ये चीज़ सोचते हैं क्योंकि बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स की ये धारणा होती है, मैंने भी फेस किया ये, कि अगर आप टीवी में आपने ये किया तो आपको एक अलग नज़र से देखा जाता है। या फिर अगर आपने आई डोंट नो, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। आपने ये किया है तो इस रोल के लिए कंसिडर नहीं, ये करा तो इस रोल के लिए कंसिडर नहीं। वो तो सारी जो है ना, वो एक अलग लेवल की बातें हैं, ठीक है। मुझे लगता है एज एन एक्टर ना, इंसान को कंसंट्रेट करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। ये मैं हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ और मुझे वो चीज़ करनी है। अब क्या है, पिछले 10 साल से वेब इतना बड़ा हो गया, राइट। अब वर्टिकल सीरीज बन रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ हेल्प ही करेंगी। तो मुझे लगता है इवेंचुअली एम आप अपना वो रख लो कि मुझे यार इवेंचुअली फिल्म्स ही करनी है, लेकिन उसके बीच में आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप एड्स करो, वर्टिकल सीरीज करो, टीवी करो, सब करो। बिकॉज बहुत आइडियलिस्टिक होके भी शायद एक्टिंग की जर्नी चलती नहीं, खासकर अगर आप एक फुल टाइम एक्टर हो मुंबई में, तो वो मामला चलता नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली सो मच यू कैन चूज। या फिर आप कोई ऑल्टरनेटिव रख लो कि कोई साइड बिजनेस या कुछ कर लिया, दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। बट उसके बगैर अगर आप इसी चीज़ में रहोगे, और पता है क्या, एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आप टेबल पे क्या लाते हो, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो एक प्रोजेक्ट में, वो बहुत हद तक काउंट करता है। तो अगर आप एक स्टार नहीं बने ना, आपको उस हिसाब से बजट्स मिलेंगे नहीं, खासकर एड्स में और इसमें, जब तक कि कोई उनको बहुत वैल्यू दिखे नहीं। और ये एक ऐसी चीज़ है, एक बड़ी अनसेड चीज़ है, लेकिन ये आई थिंक मैंने एक्सपीरियंस करी है। बहुत सारे लोग और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मानेंगे कि, और तभी वो प्रॉब्लम होती है कि यार अरे 5 साल पहले भी यही बजट था ऐड का, अभी भी यही है। एड्स तो वैसे भी ना, एड्स एक सिर्फ वो तरीका है कि आप जस्ट खुद को सस्टेन करते रहो, फील लेते रहो। क्योंकि एड्स की जो एक्टिंग होती है और जो जो बेसिक्स होते हैं, जो एक एक एक्टर सीखता है कि मार्क का जो यूज़ होता है वो कैसे करना है, एक्सप्रेशंस कैसे देना है। बिकॉज बहुत सारे डायरेक्टर्स जिन्होंने आगे जाके फिल्म्स बनाई हैं, कुछ उन्होंने वो एड्स से निकले हैं काफ़ी हद तक। तो वो चीज़ है। बट मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत आइडियलिस्टिक होगी, ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना, और कोई उस हिसाब से बैकअप नहीं है। अच्छा, बैकअप से एक और चीज़ ना बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है, ये जो बैकअप वाली चीज़ है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था मैंने कोई बैकअप नहीं रखा इसलिए इवेंचुअली ये हुआ। बहुत सारे और एक्टर्स ने कहा कि यार बैकअप मत रखो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप बहुत फोकस्ड हो, आप वही कर रहे हो। बट वॉट इफ इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, what if it's taking a lot of time to get the kind of work that you want and you're not making content on top of that? एक ये भी बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है बहुत सारे एक्टर्स को कि यार हम क्या कंटेंट बनाएं, ये करें। यार फ्री है, इट इज़ फ्री, इंस्टाग्राम इज फ्री, यूट्यूब इज फ्री। पिक अप द फोन, मेक एनीथिंग, मेक पीपल लाफ, गिव इंफॉर्मेशन। आपको एक्टिंग आती है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, आपको फूड ब्लॉगिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दैट वे यू गेट नोटिस, यू बिल्ड एन ऑडियंस। ये जो टाइम है ना, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, दिस इज अ ग्रेट टाइम ऑन सोशल मीडिया वेर इन यू कैन बिल्ड योर ओन ऑडियंस। यू कैन सॉर्ट ऑफ, pardon me for saying this, but you can kind of build a cult. You can have a cult following, and I think वो बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक्टिंग तो शुरू से ऐसी इंडस्ट्री है जो इस चीज़ को यूज़ करती है। कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यार एक फॉलोइंग हो, ये हो। सोशल मीडिया से पहले भी ये चीज़ थी, आप सर्च कर लेना, मैं बहुत ट्रैक करता हूँ सिनेमा को। सोशल मीडिया से पहले भी ये चीज़ थी कि यार ये बंदा फेमस है, इसको फिल्म में चांस दो। कितने सारे सेलिब्रिटी जो होते हैं, एक सेलिब्रिटी शेफ है रणवीर ब्रार, उनको एक वेब सीरीज में लिया गया,
I don't think he ever thought when he was doing his hotel management कि यार मैं एक दिन acting करूँगा, but then he was famous. He was a known name. उनका face had a brand value. He was taken for that. What's wrong with that? I don't think anything is wrong. So मुद्दा ये है कि यार be selective, but then you know have a backup also so that कुछ तो वो हो. नहीं तो I think बहुत frustration pent up हो जाती है. You know, if you don't have any kind of a backup there. और acting चीज़ ऐसी है ना, even if you take a break in acting, I don't think you can forget how to drive a car, and I don't think once you become an actor and you work for some time that you can ever forget acting. So वो चीज़ है. So even if you want to detour, do that. चलता रहेगा काम, है ना?